अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास में केमिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। बेटा, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि 10th क्लास में हमारे पास यूनिट नंबर 10 जो है सॉल्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो है हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। बेटा, इस यूनिट के अंदर हम आपको आजकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं एसिड एंड बेसिस के। एसिड एंड बेसिस के दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम सीख चुके हैं, तो आइए हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो साथ साथ काम जो है वो कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लीविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। पेज नंबर 25 ओपन करें अपनी बुक्स का, पेज नंबर 25, लीविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। The Arrhenius and Bronsted-Lowry concepts of acids and bases are limited to substances with contains protons। ठीक है, हमें ये मालूम है कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो ये था कि हाइड्रोजन आयंस होने ज़रूरी थे। फिर ब्रॉन्स्टन एंड लोरीज कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि जो प्रोटॉन हैं वो एक्सेप्टर्स और प्रोटॉन डोनर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स या बेसिस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट थे ये कंप्लीट नहीं थे, मुकम्मल नहीं थे। कुछ ऐसी स्पीशीज भी थी जो थी तो एसिड, लेकिन ना तो वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट करती थी, और कुछ चीज़ें बेसिस थी जो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट नहीं करती थी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाएंगे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज लीविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जी एन लीविस थे, 1923 में इन्होंने प्रपोज किया मोर जनरल और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब लीविस का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको गौर से अंडरलाइन कीजिएगा और सुनिएगा गौर से। An acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electron। ठीक है बेटा, एसिड कौन सा सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल और आयन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, while a base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electron। ठीक है, यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या है, बेस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस करता था। फिर सुनिएगा, एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, और बेसिस जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, डोनेट कर दें। शाबाश। अब इसकी एग्जांपल्स हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये मैं आपको दिखाता हूं जी करीब से। ये रिएक्शन आप गौर से देखें, दैट इज अमोनिया। ये हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, अब अमोनिया में अगर आप देखें तो अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। और नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर जो होती है उसके पास ये आपको जो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये एज अ लोन पेयर एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपकी बुक पर भी है, ये यहाँ स्क्रीन पर भी देखें आप, शाबाश। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का जब रिएक्शन होता है तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि नाइट्रोजन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता था, और नाइट्रोजन जो है यहाँ से क्या करती है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करती है और बोरॉन उसको एक्सेप्ट करती है, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रोड्यूस होता है, ये वाला। और ये जो एरो हेड है ये क्या शो कर रहा है, एरो हेड ये शो कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड by donating an electron pair of ammonia and accepting that electron pair of बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है कैसे बन रहा है कि अमोनिया की जो नाइट्रोजन है उसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद है, वो पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और बोरॉन उस पूरे के पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और उसके नतीजे में डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द कैटॉइंस प्रोटॉन्स इटसेल्फ और मेटलॉइंस एक्ट एज लीविस एसिड। अब जो कैटॉइंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, या प्रोटॉन्स इटसेल्फ या जो मेटलॉइंस होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लीविस एसिड। फॉर एग्जांपल, अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया वेयर हाइड्रोजन एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एज अ बेस। तो दूसरा रिएक्शन देखें, यहाँ पे देखिए जरा, ये सेकंड रिएक्शन, शाबाश। ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कैट आयन, और ये वही अमोनिया है। अब देखें ये पूरा का पूरा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था
ये नाइट्रोजन क्या करता था, डोनेट करता था हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था। तो जो डोनर्स हैं वो क्या हैं, ये बेस है, और वो क्या कर रहा है, एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। शाबाश, ये एज अ एसिड, और ये देखिए हमारे पास एक पॉजिटिव कैटआयन बना था, एक कॉम्प्लेक्स बना था, अमोनियम आयन बना था। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। बेटा हमेशा याद रखिएगा कि लीविस एसिड्स बेस रिएक्शन के दौरान जो स्पीशी तैयार होती है, सिंगल स्पीशी तैयार होती है। देखिए ऊपर वाले में भी ये सिंगल स्पीशी तैयार हुई थी, और नीचे वाले में भी ये सिंगल स्पीशी तैयार हुई है, या ऑयन तैयार हुआ है, मॉलिक्यूल नहीं तैयार हुआ, यहाँ पे ऑयन आया ना, अमोनियम ऑयन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडक्ट कहेंगे। सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है लीविस कॉन्सेप्ट के तहत क्या है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस है इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए एडक्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, तो हम आपको 9th में भी सिखा चुके हैं, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती थी जिसमें हम क्या होता था कि एक जो एटम था वो पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता था, और दूसरा जो एक्सेप्टर था वो क्या करता था, पूरे के पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है। अब इस एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन के दौरान जो, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में तो ये होता था ना कि शेयरिंग होती थी, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, यानी दोनों जो इलेक्ट्रॉन, दोनों जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं वो शेयरिंग में हिस्सा लेते थे, दोनों एटम शेयरिंग में हिस्सा लेते थे। जिस तरह हाइड्रोजन है, HCl है, वाटर है, बहुत सारे, ऑक्सीजन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में बच्चों ये होता है कि यहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो अलग होता है, और एक्सेप्टर अलग होता है, यानी एक पूरा का पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन का एक डोनेट कर रहा होता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स की लीविस कॉन्सेप्ट के तहत, ये जब होती है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, और उसके नतीजे में क्या बनता है, एडक्ट बनता है। शाबाश, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर्स while bases are electron pair donors। ऑब्जेक्टिव की लाइन है ये। Thus it is evident that any substance which has an unshared pair of electron can act as a Lewis base। इसका मतलब ये हो गया कि हर वो सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जिस तरह से अमोनिया के पास है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। While a substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron act as Lewis acid। और दूसरी चीज हमें क्या पता चली, ये दूसरा एविडेंस क्या निकला इस पूरी डिस्कशन से जो हमने ऊपर की, वो ये पता चला कि ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल्स में या जिनके शेल्स में स्पेस बाकी है, या जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मजीद आ सकते हैं, जिनमें जगह मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स के आने की, या जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो एज अ लीविस एसिड एक्ट करेंगे। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। लीविस एसिड्स क्या क्या हैं, अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज लीविस एसिड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत केयरफुली देखिएगा। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, BF3 है जिस तरह से, या AlCl3 है, या FeCl3 है। सेंट्रल एटम जो है इनका, सेंट्रल एटम क्या है, BF3 में बोरॉन है, AlCl3 में एल्यूमिनियम है, FeCl3 में आयरन है। सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साइड पर। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की सेंट्रल एटम्स के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमें बताई है इन्होंने, आगे चलते हैं हम जी। सिंपल कैटॉइंस कैन एक्ट एज लीविस एसिड्स। सारे के सारे जो कैटॉइंस हैं, यानी पॉजिटिव आयन जो लिए हुए होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो सारे के सारे कैटॉइंस जो हैं वो भी लीविस एसिड्स होते हैं। ऑल कैटॉइंस एक्ट एज, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं आपसे, all cations act as Lewis acids since they are deficient in electrons. However, cations such as sodium, potassium, calcium ions, etc. have a very little tendency to accept electron, while the cations like hydrogen hai, silver hai, have a greater electron accepting tendency, therefore act as Lewis acids.
तो ये लीविस एसिड्स के दो कॉन्सेप्ट आपको बताए। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम जो है वो डेफिसिट हो या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो एज अ लीविस एसिड एक्ट करेंगे। और दूसरा सिंपल कैटआयंस जो हैं सारे के सारे वो एज अ लीविस एसिड्स एक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं लीविस बेसिस की तरफ। लीविस बेसिस कौन कौन सी होती हैं? अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट्स द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लीविस बेसिस। पहले क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिनमें एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर एग्जांपल अमोनिया। अब देखिए अमोनिया ये यहाँ पे बना भी हुआ है। अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं, जिनमें से 3 जो है वो पेयर बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर जो है वो बाकी रह जाता है। इसी तरह से हमारे पास अल्कोहल्स के अंदर जो है वो क्या होता है, लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। अमाइंस जो हैं, ये हमारे पास अमाइंस स्पीशी लिखी हुई है, अमाइंस के अंदर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये सब लीविस बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनॉइंस। सारे के एन एनॉइंस जो हैं, जिसमें क्लोराइड्स हैं, साइनाइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये सब के सब लीविस बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, लीविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हमें यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स की समरी दी गई है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन हमें देते हैं और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड्स देती हैं। और जो चीज जनरेट होती है, प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। लोरीज एंड ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एसिड्स डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयन, और बेसिस क्या करती हैं? शाबाश, एक्सेप्ट करती हैं हाइड्रोजन आयंस को। और क्या बनता है? कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनता है प्रोडक्ट के तौर पर। फिर हमने आपको बताया था लीविस कॉन्सेप्ट। लीविस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर कौन होता है? एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होता है? बेस। और जो चीज तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? एडक्ट तैयार होता है। ठीक है। यहाँ पे एक डू यू नो का नोट है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो लीविस बेसिस, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लीविस एसिड्स। इसकी वजह क्या है? इसकी रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, while according to Lewis concept a base is a substance which can donate a pair of electrons. Lewis bases generally contains one or more lone pair of electrons. जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि bases में lone pair होता है, therefore they can also accept a protons. Bronsted base जो होती है वो क्या करती है? protons को accept करती है। Thus all Lewis bases are also Bronsted bases. ये तो क्लियर हो गई। ऑन द अदर हैंड ब्रोंस्टेड एसिड्स जो हैं आर दोज विच कैन गिव अ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल ब्रोंस्टेड जो कॉन्सेप्ट थे, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में एसिड्स जो थे वो क्या थे? जो प्रोटॉन देते थे। ठीक है, प्रोटॉन डोनर होते थे। फॉर एग्जांपल HCl है, H2SO4 है, आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लीविस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि एसिड्स क्या हैं? जो एक्सेप्ट करें। अब HCl है, H2SO4 है, तो ये वो एसिड्स हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन, जिनकी टेंडेंसी नहीं है, आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लीविस एसिड्स। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब हमारी टेस्ट योरसेल्फ आ गई है, टेस्ट योरसेल्फ 10.1। जी आप लोग कॉपीज निकालें। टेस्ट योरसेल्फ 10.1 जो है मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। बुक्स में भी वैसे इसके आंसर मौजूद हैं, लेकिन वो जरा बताने में प्रॉब्लम होगी। जी पहला टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस। ठीक है जी, लिखिएगा, हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस। लाइन लगाएं सेंटर में और एक तरफ लिखें आर्हेनियस बेस टॉप पे मार्कर के साथ, और दूसरी तरफ लिखिए ब्रोंस्टेड लोरी बेस। शाबाश। आर्हेनियस बेस में लिखिए इसकी डेफिनेशन, अ बेस इज अ सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions OH negative। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लिख लें NaOH, डबल रिएक्शन लिखेंगे डबल एरो के साथ, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ब्रोंस्टेड लोरी बेस में लिखिएगा, ब्रोंस्टेड लोरी बेस is a substance which can accept a proton, ब्रैकेट में H प्लस लिखें, from another substance, for example ammonia NH3,
रिएक्शन इसका लिखिएगा HCl प्लस NH3 अमोनिया, और अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर आपने क्या शो करना है, ये जिस तरह से 2 डॉट शो हुए हैं ये शो करें, इज इक्वल टू यहाँ पे डबल एरो आएगा, ठीक है। डबल एरो जो आपने 9 यूनिट में सीखा है भाई रिवर्सिबल रिएक्शंस का। आगे क्या प्रोड्यूस हुआ, अमोनियम ऑयन NH4 पॉजिटिव ऑयन प्लस क्लोराइड ऑयन Cl नेगेटिव ऑयन। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जी इसका आंसर लिखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कॉमा acids give hydrogen ions and bases gives hydroxide OH negative ions, full stop. During neutralization reaction comma hydrogen ions H plus combine with the equal number of hydroxide ions OH negative and both neutralize each other to form water, full stop. नीचे रिएक्शन लिख लें, H प्लस प्लस OH नेगेटिव इक्वल्स टू यानी एरो साइन, वाटर बन गया, और नीचे लिखिए HCl प्लस NaOH इक्वल साइन एरो साइन, NaCl सॉल्ट बना प्लस H2O वाटर बना, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। आंसर लिखिए इसका, वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी because it acts as an acid as well as a base. आगे हेडिंग लिखिए नीचे, वाटर एक्टिंग एज एन एसिड, नीचे उसके रिएक्शन लिखिए, वाटर H2O प्लस NH3, ये सारे बुक में हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। NH3 इक्वल साइन वही आपका डबल एरो, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। इन दिस एग्जाम्पल water acts as an acid as it donates a proton H positive ion to ammonia to NH3। नीचे हेडिंग लिखिए, water acting as a base। शाबाश, लिखिए HCl प्लस वाटर H2O इक्वल साइन डबल एरो के साथ H3O हाइड्रोनियम आयन बने H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, शाबाश, क्लोराइड आयन। इन दिस एग्जाम्पल water acts as a base as it accepts a proton H positive ion ब्रैकेट में from HCl। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अमोनिया इज ब्रोंस्टेड-लोरी बेस बट नॉट आर्हेनियस बेस। लिखिए इसका आंसर, अमोनिया NH3 is Bronsted-Lowry base because it has the ability to accept a proton H positive but not Arrhenius base because it does not produce hydroxide ions ब्रैकेट में लिखिए OH negative ions in aqueous solutions। शाबाश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हम लिखेंगे, अभी पढ़ाया है मैंने आपको लीविस कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं बता, ये वाला रिएक्शन आप लिखेंगे, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ 10.1। ऊपर लिखेंगे लाइन एक, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म a coordinate covalent bond in an adduct, ठीक है। और आप ये वाला रिएक्शन, ये H पॉजिटिव अमोनिया, ये आपका
डोनेट किया इसने, और ये हमारे पास अमोनियम आयन का एडक्ट बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीविस एसिड। लिखिए जी, लीविस एसिड की हेडिंग लगाएं, डेफिनेशन अभी सिखाई है मैंने आपको लीविस कॉन्सेप्ट में। लिखें, अ लीविस एसिड इज अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूल और आयन, which can accept a pair of electrons, full stop. There are, अगली लाइन से लिखिए, there are following characteristics of Lewis acids. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Lewis acids, comma, are molecules in which the central atom has incomplete octet. For example, BF3 and AlCl3. दूसरा लिखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल कैटआयंस कैन एक्ट एज लीविस एसिड्स although they are deficient in electrons. For examples, sodium ions Na plus, comma calcium ions Ca plus 2. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, why does BF3 behave as an Lewis acid? इसका आंसर लिखिएगा, BF3 act as a Lewis acid because it accepts a pair of electrons, comma, the central atom has only 6 electrons in its outermost shell, and it has deficiency of pair of electrons, comma, therefore, comma, it accepts an electron pair. और रिएक्शन कौन सा लिखेंगे? ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये आपकी बुक्स पे मौजूद है, लीविस एसिड्स के साथ BF3 NH3 है, सारा डॉट एंड क्रॉस, और ये नीट करके आप लिखेंगे। ठीक है, और ये बना आपका, ये एडक्ट बना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो पिछला क्वेश्चन था भाई, व्हाई डज BF3 बिहेव्स एज अ लीविस एसिड, ये बहुत आता है पेपर में, ये 2013 में आया है, 14 में आया है, 17 में अगेन आया है, 18 में आया है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, लिखिए इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट water acts as Lewis base because it has the ability to donate pair of electrons. For example, या that is H2O, और H2O में O के ऊपर आप क्या लिखेंगे? 2 डॉट लिखेंगे, यानी लोन पेयर्स लिखेंगे। यहाँ पे हमारी टेस्ट योरसेल्फ 10.1 खत्म होती है, आज की क्लास भी हमारी यहाँ पे एंड होती है बच्चों। ठीक है, आप लोग अपना काम जो है ये इसको मुकम्मल कीजिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स जो है अपने क्लियर करें, और साथ साथ अपना कॉपी वर्क करें, और इसकी जो है लर्निंग भी शुरू करें साथ साथ। आज की क्लास का एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज।